Hello and welcome back to World of Geopolitics. रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यह घोषणा कर दी है कि रशिया इस युद्ध में है एक विजेता और उन्होंने दोनेत्स्क जो लुहांस्क में है उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। बट अब आगे क्या होगा और ये वॉर कब तक चलेगी, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आइए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लुहांस्क और दोनेत्स्क ये दो अलग देश रशिया ने बनाए थे, बट जब इन देशों की घोषणा की थी तब ये देश थे बहुत छोटे और असल में इनका लैंड मास और इनका एरिया था बहुत बड़ा। तो हुआ क्या कि इतने दिनों तक धीरे धीरे कब्जा करते करते अब पुतिन ने इतनी जगह कब्जा ली है कि वो एक्चुअली में लुहांस्क और दोनेत्स्क की ओरिजिनल स्टेट्स जो यूक्रेन के पास थे उसे कब्जा लिया है। अगर इसे इंडियन टर्म्स में एक्सप्लेन करें तो फॉर एग्जांपल किसी ने कर्नाटका को इन्वेड किया और कर्नाटका के 7-8 शहरों को लिबरेट करके उसे एक अलग देश घोषित कर दिया और फिर धीरे धीरे पूरे कर्नाटका को अपने कब्जे में कर लिया। तो उन्होंने यही सेम चीज़ अपनाई है लुहांस्क और दोनेत्स्क में। बट वेस्टर्न मीडिया और बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो ये बात कह रहे हैं कि अभी ये वॉर रुकेगी नहीं, ये तो अब शुरुआत है और यहाँ से वॉर और आगे खींचेगी। और इसके पीछे उनके पास कई की एग्जाम्पल्स भी हैं इस बात को जस्टिफाई करने के लिए। तो आइए थोड़ा सा इन एग्जाम्पल्स पर नज़र डालते हैं। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है मोमेंटम। पुतिन टाइम एंड अगेन सिर्फ जीतते जा रहे हैं, जो भी उन पे फेंका जा रहा है वो उसे वापस दे रहे हैं, वो भी विथ इंटरेस्ट। तो पुतिन के पास मोमेंटम है, उनकी आर्मी भी फुल फॉर्म में है और उनके देश से भी उन्हें सपोर्ट है। तो इसी मोमेंटम में धीरे धीरे पुतिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, जितने भी इकोनॉमिक सैंक्शंस वेस्टर्न मीडिया या फिर यूनाइटेड नेशन ने लगाए थे वो सारे के सारे उन पर ही बैकफायर हुए हैं। तेल का दाम, खाने का दाम, सब चीज़ का दाम आसमान छू रहा है। तो कहीं ना कहीं जितने भी सैंक्शंस लगाए वो सारे बैकफायर हुए और वो रशिया के लिए ही फ़ायदे वाली बात थी। अब बात यह है कि ये वॉर इतने दिनों से खिंच रही है कि ये वॉर से अब यूक्रेन भी और जो इतने सारे देश थे वो सब भी थोड़े कमज़ोर पड़ रहे हैं और थोड़े टायर्ड हो रहे हैं। जिसके चलते हुआ क्या कि स्टार्टिंग में जो वॉलंटियर्स भी आए थे अलग अलग देश से, उनमें से बहुत से वॉलंटियर्स अब चले गए हैं अपने घर। तो जितने ज़्यादा ये वॉर खिंचेगी रशिया के लिए उतना ही होगा फ़ायदा। चौथा ये है कि एनर्जी अटैक्स। दरअसल हो क्या रहा है कि ईयू ने बड़े जोश में ये तो कहा कि हम लोग रशिया का तेल इस्तेमाल करेंगे नहीं, बट वो कहीं ना कहीं उन्हें ही बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रहा है क्योंकि पूरा यूरोपियन यूनियन रशिया के तेल पर बहुत बुरी तरह से निर्भर था और वो जितना दिन रशिया का तेल नहीं इस्तेमाल करेंगे वो सिर्फ बैठे बैठे खून की तरह अपना पैसा ही बहाए जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। और आखिरी ये है कि रशिया को एक बहुत बड़ी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस करनी पड़ रही थी। इसका मतलब ये है कि रशिया में जो बर्थ रेट थी वो बहुत कम थी। तो रशिया को चिंता ये बात की थी अगर इतने कम नए लोग पैदा होंगे तो उनकी आर्मी कौन चलाएगा, उनका आर्मी में नए लोग कहाँ से आएंगे, और अगर पैदा होने वालों की संख्या कम होगी और मरने वालों की ज़्यादा तो वो किसी भी देश के लिए खतरा होगा। अब इससे निपटने का जो लॉजिकल वे ये था कि इंसेंटिव दे के दूसरे देशों से आर्मी का बुलाना वॉर के द्वारा ही फुलफिल कर रहा है, क्योंकि वो जितनी ज़्यादा जगहों पर कब्जा कर रहा है वो उतने लोग अपने देश में एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर ओवर द ईयर्स ब्रेन वॉश करके उन्हें एक बहुत अच्छा रशियन नागरिक बना सकता है। तो ये वो सारे रीजंस हैं जिसके चलते एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये वॉर तो अभी ख़त्म नहीं हुई है और ये वॉर अभी और भी खिंचेगी बहुत ज़्यादा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।